हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 11th और 12th में बेसिक मैथ चल रहा था, उसमें मैं आपको क्या कर रहे थे, पिछले वीडियो में लघुगणक पढ़ाया था। तो आज मैं आपको उसी लेवल को क्या करेंगे, आज इंक्रीज कराएंगे। जैसे मैं लघुगणक के बारे में बहुत सारे पॉइंट को कंसीडर कराया था। बेसिक पॉइंट लघुगणक होता क्या है, उसमें 3 प्रॉपर्टी को बताया था। 3 प्रॉपर्टी कैसे आपको दिमाग में रखना है, और आपको हम ये भी बताया था कि लघुगणक में 3 प्रॉपर्टी के अलावा क्या गलतियां होती हैं। क्यों बताया था? क्योंकि गलती से ही आप क्या कर सकते हैं, सही चीजें सीख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, लघुगणक का लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करने चल रहे हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं। तब आपको क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगेगा अपने आप। चलिए देखिए, यहाँ पे आप हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए लॉग है। लॉग एक ऑपरेटर होता है, किसी को चलाता है। किसको चलाता है? किसी चर या अचर को चलाता है। किस पर चलाता है? किसी बेस पे चलाता है। बहुत अच्छे से समझाए वहां पे आपको हम। चलिए देखिए, अगर वन को अगर लॉग ऑपरेट करे, वन एक नंबर है, अगर वन को लॉग क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, तब क्या होगा, हम इसकी बात करेंगे। लॉग क्या करे, अगर वन को ऑपरेट करेगा मतलब वन को चलाएगा। अब बेस बच्चा अगर कुछ नहीं लिखा है होता है तो ई मानते हैं, ये भी आपको नोट करके लिखवाए थे हम। अगर मान लीजिए बेस कुछ नहीं लिखा है तो ई तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे बेस बच्चा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। लेकिन कुछ भी होने का मतलब वो कंडीशन भी हम आपको क्या क्या करवाए थे, लिखवाए थे कि बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होना चाहिए। कंडीशन के अलावा आपका क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो इस केस में log 1 की वैल्यू किसी बेस पे क्या होता है, ये 0 होता है बच्चा, ध्यान रखना। log 1 की वैल्यू किसी बेस पे क्या होता है, 0 होता है। अब किसी बेस का मतलब ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 के अलावा। चलिए, पहला पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जब आपको हम घातांकी और लघुगणक रूप, घातांकी से लघुगणक और लघुगणक से घातांकी जब सिखा देंगे, तब वहां पे आपको समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा कि हाँ अच्छा ऐसे होता है। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, बस याद, बस माइंड में भी रख लीजिए। जब वहां पे घातांकी से लघुगणक में कन्वर्ट करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, 10 लिखा है, अगर इसके पावर 0 है, किसी भी चर या अचर के जब पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब इसी को लघुगणक के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो log 1 इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखिए पावर कहा जाता है, वैल्यू देने लगता है। इसके बारे में थोड़ा हम डीपली जाएंगे, लेकिन अभी कल हम क्या करें, धीरे धीरे प्रॉपर्टी का आपको लेकर चल रहा है। बस ये दिमाग में रख लीजिए, 0 का मतलब 1 आता है, तो 1 का क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? चलिए, याद करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम दिए हैं। अभी जब लघुगणक से घातांकी, घातांकी से लघुगणक में कन्वर्ट कराएंगे तो और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उस पर आपको क्वेश्चन कराना है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखिए, log 1 का वैल्यू किसी बेस पे क्या होगा, 0 होता है। आपको दिमाग में आ गया। अब दूसरा पॉइंट आप देख लो बच्चा, कि अगर log किसी भी चर या चर, मान लेते हैं आपका चर है ए, क्लियर हुआ। log ए को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। बेस मान लेते हैं वही बेस है, सेम बेस पे। log ए को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मतलब चला रहा है। ऑपरेट करना मतलब चलाना। किस बेस पे, उसी बेस पे जिसको ऑपरेट कर रहा है उसी बेस पे कर रहा है। मतलब दोनों क्या है, ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है बच्चा, ये दोनों क्या है, एक जैसे अगर होंगे, उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ। log जिसे ऑपरेट कर रहा है उसी बेस पे, क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, उसका मान क्या होगा, 1। याद रहेगा। अगर log का दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मान 1 होगा। चलिए, अब इस एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, कुछ भी ले लेंगे। जैसे log 1 है, बेस 10 है, तो वैल्यू क्या होगा आपका, 0 होगा। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे log 10 है, अगर बेस मान लीजिए आपका 50 है तो भी वैल्यू, सॉरी log 1 है, बेस अगर आपका 50 है तो भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पे log x और बेस भी x है, अगर दोनों सेम है तो वैल्यू क्या देगा आपका, 1 देगा। और एग्जांपल देख लो बच्चा, अगर log, अगर मान लीजिए 5, बेस 5 है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो दोनों सेम होने पे, बेस भी और संख्या भी अगर सेम है तो log का मान क्या आएगा, 1 आएगा।
अब इसका तरीका क्या है बच्चा, अभी इसको और आगे भी क्या होंगे और इसको ओपन करना सिखाएंगे, लेकिन इसका याद करने का तरीका क्या है आपके पास होना चाहिए कि log a बेस a इस तरह है, इसको इस तरह हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, log a अपॉन log a। अभी आगे प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसलिए ऐसा होता नहीं है, क्लियर हुआ, लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बेस अपने इच्छा अनुसार हम रखेंगे। बस अभी आप रखिए, अभी इस प्रॉपर्टी को हम अब अच्छे से समझाने चल रहे हैं। चलिए देखिए, इसी प्रॉपर्टी को देख लीजिए पहले आप। तो दोनों में कोई डाउट नहीं है बच्चा। तो log 1 की वैल्यू किसी बेस पर 0 होगा और दोनों सेम होने पर मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, अगला प्रॉपर्टी देखिए। अगर log x बेस a है, अगर log x बेस a है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log x के साथ log लगा दीजिए। जब भी ऐसा हो log x बेस a है तो हम अगर उसको डिवाइड के रूप में लिखना है तो हम x के साथ लगा देंगे और log a के बेस के साथ लगा देंगे और डिवाइड में लिख देंगे। log जो बेस है वो नीचे है तो ये क्या करेगा, log नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, अच्छे समझो बच्चा। अगर log x बेस a है तो हम इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे, x अपॉन a है तो अगर ऐसे लिखेंगे डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो दोनों पे क्या आएगा, log आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम बेस की। तो यहाँ पे जो बेस होगा और जो यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे बेस हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं बच्चा, एकदम बेस क्या रखना है, सेम रखना है। तो यहाँ पे बेस अपने इच्छा अनुसार का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपने बेस अपने इच्छा अनुसार रख सकते, क्लियर हुआ। अपनी इच्छा अनुसार का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो ये पॉइंट तो इसी जगह से बच्चा जब देखेंगे आप log a बेस a तो log a अपॉन log a वैल्यू क्या दे देगा, हुआ। क्लियर है। तो अब देखो बच्चा यहाँ पे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, इच्छा अनुसार का मतलब यहाँ e ले लीजिए तो यहाँ भी e आएगा, अगर यहाँ पे 5 ले लीजिए तो यहाँ भी 5 आएगा। इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे लिखा हो अगर log x, अगर बेस 5 लिखा हो बच्चा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 5। क्लियर हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देखो, अगर हम आपको क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इस तरह बोलेगा, इफ मतलब यदि log 5, मान लो log 5 लिख दिया, log 5 का वैल्यू दे दिया 2 दे दिया। क्लियर हुआ, log 5 की वैल्यू क्या दे दिया, 2 दे दिया। आपसे पूछेगा log x बेस 5 का मान बताओ। क्लियर हुआ, log x बेस 5 का मान बताओ, तो आप यहाँ से क्या करोगे, log x अपान क्या कर दोगे, log 5 लिख दोगे। हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, log 5 का जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे किसी भी वैल्यू को यूज करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस log की प्रॉपर्टी के द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग करने का तरीका क्या है, आपको एक रैंडम क्वेश्चन लिए हैं इसी तरह आपको समझाने के लिए। तो आप बस ये समझिएगा कि अगर अलग अलग करना है तो हम log x अपान बेस ही लिख सकते हैं। अब बेस यहाँ पे कुछ नहीं तो बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो ई था, समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो log 5 बेस 2 लिखा हो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि हम इसको ऊपर log लिख सकते हैं और नीचे के साथ भी log लगा सकते हैं। तो अब बचा बेस की बात, तो बेस अपने इच्छा अनुसार हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर बेस अगर हम 2 ले लिए बच्चा, मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो भी गलत नहीं है, बेस अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तब देखो बच्चा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चा ये log 5 बेस 2 इक्वल टू log 5 बेस 2, क्या गलत है, नहीं है ना, सही है ना। इसलिए बेस अपने अनुसार रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होता। समझ में आ गया होगा तीनों प्रॉपर्टी। log 1 की वैल्यू किसी बेस पे 0 होगा, दोनों सेम होने पे मान क्या आता है, 1 होता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। अगर ऐसा लिखा है तो हम उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होता है कि बेस हम अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। चलिए इसी में अगला पॉइंट देखिए आप, सेम इसी पे देखिए, सेम इसी पे जैसे अगर हम बात करें कि log x बेस ए है, log x बेस ए है, तो हम इसको चाहते हैं कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम अगर चाहें कि log x बेस ए है तो हमारा कहने का मतलब है log x को ऑपरेट कर रहा है और उसका बेस ए है, तो हम ये चाहते हैं कि log बेस को ऑपरेट करे और उसका बेस क्या हो जाए? x हो जाए। अगर ऐसा करना है, बेस को आप संख्या बनाना हो और संख्या को अगर बेस बनाना हो तो केवल एक ही प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस तरह समझो। पहले होगा क्या, वो तो हम लिख देंगे लेकिन वो याद नहीं करना है, आपको समझना है। हम आपका यही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, log x अपान log a लिख सकते हैं बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद समझिए आप कि अगर ये है डाटा जो है log a है और इसको अगर नीचे लाएंगे तो 1 अपान log x लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या इसमें कोई चेंजिंग है? ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वहीं तो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 अपान, अब अगर भिन्न में लिखा है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा और ये नीचे वाला क्या रहेगा? नीचे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर log x बेस से है तो log x अपान बेस है। उसी तरह यहाँ पे log, जैसे log x अपान बेस से है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं ना, उसी तरह अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि log a बेस, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला क्या होगा? संख्या में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अब आपको याद करने वाला क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे एग्जांपल की बात करें, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये डाटा क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर log x लिखा हो और बेस अगर मान लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, मान log 5 बेस 2 लिखा है, जिसको अगर 1 अपान में लिखेंगे तो log बस लिखिए 1 अपान में log, बस इसी को क्या कर दीजिए अपान में लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? नीचे, तो 2 और 5। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। तो जब भी अगर log को अगर अपान में करते हैं तो क्या होता है? दोनों डाटा क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे इसके आगे चलते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इंटरेस्ट आ रहा होगा। और देखिए यही सब पॉइंट है बच्चा, बहुत बड़ी पॉइंट हो जाती है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये आप कहते हैं कि लॉगरिथम नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में नहीं रहता है आपको। अभी तक हमको ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखवाए हैं, बस ये बोले हैं कि log 1 की वैल्यू किसी बेस पे 0 होता है, दोनों सेम होने पे मान क्या आता है? 1 आता है। अगर log है उसको डिवाइड के रूप में लिखना है तो ऊपर के साथ log लगा दीजिए, नीचे के साथ log लगा दीजिए। अगर log को अपान में लिखेंगे तो दोनों डाटा क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। बस कितना समय लगा? 10 सेकेंड। अब इसके बाद हम बात करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि log को क्या करता है? बेस 10 में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी कहानी देखिए। जैसे अगर log x है, अगर बेस कुछ नहीं है तो बच्चा ई बोले थे कि अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो वही मानते हैं। अगर इसको बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो बस दिमाग में रखिएगा 2.303, बस याद कर लो। क्या करना है? एंटी लॉग के द्वारा आपको ये याद करना पड़ता है, लेकिन एक डाटा आपको याद कर लीजिए, सब कुछ क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर log x हो किसी बेस पे, बेस ई हो, किसी बेस का मतलब नहीं, log x बेस ई पे हो, अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जैसे समझिए ये log x बेस ई है। अब यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ई की वैल्यू भी क्या होती है? 2.3 समथिंग होता है। क्लियर हुआ? तो ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, अभी बहुत आगे बच्चा, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल, ये डाटा होता है। इसकी वैल्यू जब ई के पावर एक्स का ई के पावर जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर अपान 2,
ये देखो बच्चा 1 1 फैक्टोरियल 1 1 दे देगा तो 2, ये हाफ 5 हो गया, तो इसका मतलब आगे चला जाता है 2.5। क्लियर हुआ, समथिंग आता चला जाता है। क्लियर हुआ, ये हाफ है बच्चा। क्लियर हुआ, ये 2 हो गया, ये हाफ 1/2 हाफ देगा तो 2.5 समथिंग आता चला जाता है। उसी के आसपास क्या होता है, डाटा घूमता रहता है। ये भी याद करने का तरीका एक है। चलिए, अगर log x को हमको क्या करना है, अब ये पहले एक बार अगेन देख लीजिए। जैसे log x लिखा है, अब इस log x को हमको क्या करना है, बेस ई पे है, log x बेस ई पे। अब इसको हमको क्या करना है, log x को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चा, log x ये भी है, log x ये भी है, ये बेस ई को हम क्या कर रहे हैं, बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। अब याद रहेगा, जब भी अगर log x बेस ई पे हो, अगर उसको 10 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहता है, रेंडम ही क्वेश्चन निकाला जाता है, बुक में आ जाता है, इस बेस में दिया रहता है। आपको क्या करना रहता है, ये डाटा दिया रहता है, इस रूप में दिया रहता है, ये डाटा इस बेस 10 में दिया रहता है, तो बेस 10 में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगला प्रॉपर्टी आपका ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ई कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए ई लिखा हो, चलिए कोई रैंडम डाटा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए ले लेते हैं, ए है। अगर ए के पावर अगर log x बेस ई है, क्लियर हुआ, ए के पावर log x अगर बेस ई है, तब उसको हम क्या लिखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी चर या अचर के पावर अगर log होगा, याद करने का तरीका क्या है, किसी भी चर या अचर के पावर अगर log है, तब उसको हम क्या करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से। ये डायगोनल हम क्या करते हैं, इस तरह, ये इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। इस तरह हम डायगोनली क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इस तरह डायगोनली हम क्या करते हैं, तिर्यक, इसको हम क्या करते हैं, तिर्यक भी बोल सकते हैं। इसको हम तिर्यक क्या करेंगे, समझने के लिए आपको हम इसको तिर्यक क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये की जगह x हो जाएगा और log a बेस ई हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा हो e के पावर log x बेस ई। क्लियर हुआ, अगर बेस न लिखा हो तो इसका मतलब ई होगा, तो इसका वैल्यू पूछेगा। सिंपली अगर इसका वैल्यू पूछ दे तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप बता ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी चर या अचर के पावर जब log होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, log की जो संख्या है और जिसके पावर पे है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर log e बेस ई। अभी आपको बताए हैं बच्चा, अगर दोनों सेम होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1, और x के पावर 1 का मतलब क्या होगा, x। सिंपली हो गया, इसलिए बोले हैं क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5 के पावर अगर log x बेस 5 है और इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपका पूछ 10 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि 5 के पावर log x बेस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप जिसको पता है वो लगा लेगा। किसी भी चर या अचर के पावर अगर log है तो हम क्या कर सकते हैं, log की जो संख्या है और जिसके पावर पे है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। x के पावर क्या हो जाएगा, log 5 बेस 5 इक्वल टू 10। अब अगर दोनों सेम है बच्चा तो मान क्या होगा, 1 बराबर कितना होगा, 10, x बराबर कितना हो गया, 10। एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। चलो बच्चा देखो, इसको रब कर रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी क्या है, बस आप समझ जाएंगे। जैसे log x अगर बेस के पावर कुछ दिया हो, क्या दिया हो, अगर log x और बेस के पावर में अगर कुछ दिया है बच्चा,
तो इसका मतलब जो पावर होता है वो डिवाइड में पावर बेस नीचे है तो पावर क्या होगा नीचे आ जाएगा, मतलब 1 करके आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x बेस है। अब ऐसा क्यों होता है याद नहीं करना है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे जैसे log x है बच्चा और बेस को हम नीचे लिख सकते हैं, log लगा के लिख सकते हैं। अभी कहाँ से बताए थे कि अगर log x बेस ए है तो हम क्या करते हैं ऊपर log नीचे log लिख सकते हैं। log x बेस ए रहता है तो हम उसको ऊपर log और नीचे log लगा के लिख देंगे। अब बेस अपने इच्छा अनुसार हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब log x है, अब ये देखो बच्चा ये वाला पावर है ना, तो क्या होता है log m के पावर n, पहला वीडियो याद करो लघुगणक का, पावर क्या हो जाएगा सामने हो जाता है k और log क्या हो जाएगा a। अब देखो बच्चा 1/k बाहर कर दो और log x अपान log a है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा कि ऊपर अब दो log ऊपर है और log नीचे है, तो एक log लगाओ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे हो गया। जब इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो log x अपान log a हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, पूरी प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी था इसका मुख्यतः इतना प्रॉपर्टी आपको हम क्या किए बेसिक 11th-12th मैथ में क्या हो गया आपका ये क्लियर हो गया। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लघुगणक से घातांकी, घातांकी से लघुगणक, ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट। तो जो भी यहाँ तक आपको हम प्रॉपर्टी बताए हैं, बताओ बच्चा एक बार दिमाग में आप क्या करो रिकॉल करो तुरंत आ जाएगा, एकदम कहानी की तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की कुछ इसी बेस पे जो आप तरीका देखे हैं आपका क्या प्रॉपर्टी कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, उसी पे दो क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लीजिए गिवन log x इक्वल टू 5 एंड log मान लीजिए 5 इक्वल टू ये ले लीजिए a इक्वल टू अगर मान लीजिए 10, देन फाइंड द value of log x बेस log x, यहाँ बेस मान लो बच्चा अगर आपका 2 है यहाँ पे 2 है, log x बेस है, इसकी वैल्यू आपको करना log x बेस a का आपको वैल्यू निकालना है log x और बेस log a का मान दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है कि log x बेस a का आपको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो आपके दिमाग में है कि अगर ये लिखा है हम इसको डिवाइड के रूप में लिखने का मतलब log x और log a नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ बोले थे बच्चा आप बेस अपने इच्छा अनुसार आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों बेस नहीं दिया होता तो क्या होता ई, तो यहाँ पे हम क्या मान चलते ई मान चलते। अगर यहाँ पे दोनों पे दो दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेस अपने इच्छा अनुसार का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे पुटअप करेंगे। यहाँ बेस 2 यहाँ 2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसके बाद log x बेस 2 का मान देखो दिया है 5 और log a बेस 2 का मान दिया है 10, तो 1/, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। if 2 के पावर